गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नाइन्थ की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 45 करने वाले हैं और टॉपिक है हमारा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। बेटा, इससे पहले की वर्कशीट में हमने क्या क्या किया था शंकु के बारे में एक बार हम रिकॉल करते हैं। लंबवृत्तीय शंकु और इसके किस टाइप के होते हैं ये शंकु, जैसे बर्थडे कैप हुई, मंदिर के ऊपर के हिस्से की चोटी या आइसक्रीम कोन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? शंकु के। ठीक है। और ये अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो इसका इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये क्या है? लंबवृत्तीय शंकु। ये इसकी ऊंचाई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई, और ये है आधार जो है वृत्त, उसकी त्रिज्या। तो जो इस वृत्त की त्रिज्या होती है वही इस शंकु की भी त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। यानी H फॉर ऊंचाई, L फॉर तिर्यक ऊंचाई और R फॉर त्रिज्या। ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं बता दूं कि शंकु में दो पृष्ठ होते हैं। एक तो ये घूमा हुआ हिस्सा जो है वक्र पृष्ठ कहलाता है, और ये जो नीचे का जो आधार है, जो वृत्त है, ये समतल होता है। ठीक है। अब L कभी कभी हमें क्वेश्चन में दिया होता है, कभी नहीं भी दिया होता और हमें बोल देते हैं कि चलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। या कभी कभी हमें L और R गिवन है, H गिवन नहीं होता। तो इसका मतलब इन तीनों में से हमें दो चीज़ें तो ज़रूर दी होंगी और तीसरी हम निकाल सकते हैं, चाहे वो तीसरी H हो, चाहे वो R है, चाहे L है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम? ये L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L निकालना है तो R और H गिवन होगा, इधर रख देंगे। अगर R निकालना है तो L और H गिवन होगा, तो L और H की जगह रख देंगे। क्लियर है बेटा? चलिए, इसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो है शंकु के दो टाइप के, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है घूमे हुए हिस्से का, और फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला ये पिछले एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस में यूज़ कर चुके हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। वर्ग मात्रक यानी स्क्वायर लगना है इसके साथ। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल में लगता है। ओके। एक चीज़ और जो हमने यूज़ की है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में व्यास दिया होता है, डायमीटर। ठीक है। और पर क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम क्षेत्रफल या आयतन में, उसमें हमें आर की ज़रूरत होती है। तो व्यास से आर या त्रिज्या कैसे निकालेंगे? व्यास का हाफ करके। ठीक है। क्योंकि व्यास जो है ना वो त्रिज्या का डबल होता है, तो त्रिज्या की क्या हुई? व्यास की हाफ, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे जो भी है। क्लियर? चलिए, 6 पॉइंट है आपका कि क्षेत्रफल और आयतन में फ़र्क क्या है। कहाँ पर किस क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, किस क्वेश्चन में हमें आयतन निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर हमें डायरेक्टली बोला कि आयतन निकालो तो बिल्कुल क्लियर है कि आप जो है आयतन का फॉर्मूला यूज़ करें। पर कई बार ना ऐसा नहीं बोला होता। कई बार बोलते हैं कि भाई शंकु को बनाने में कुछ कागज़ लगा हुआ है या कपड़े से बनाया हुआ टेंट है वो है, तो उसमें जो है, या उसमें चारों तरफ हमको वाइट वॉश करनी है, सफ़ेदी करनी है, तो कितना क्षेत्रफल होगा, कितनी जगह में ये हमें करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं। ओके। और आयतन कब यूज़ करते हैं? जब हमें ये पूछा हो कि भाई ये जो कोन है इसमें कितनी आइसक्रीम भरी हुई है, या फिर इसमें कितनी हवा है, या जो ये जिस भी धातु से बना हुआ है, लोहे से बना हुआ है शंकु, या किसी लकड़ी से बना हुआ, तो उसका भार क्या है ना, यानी उसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है, इस टाइप की बात है। ऐसा कुछ पूछा हुआ है तो हम क्या निकालेंगे? आयतन। क्लियर है कि क्षेत्रफल कब निकालना है, आयतन कब निकालना है? ओके। चलिए, अब आयतन का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। आयतन के लिए V यूज़ करते हैं हम, और इसको धारिता भी बोलते हैं। ठीक है। इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, इसलिए V यूज़ किया मैंने। V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H। घन मात्रक, घन मात्रक मतलब जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब, यानी अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में है सारी HL वगैरह तो फिर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इस तरीके से
फॉर्मूला होगा हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, किसका, आयतन का, शंकु का आयतन। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें डायरेक्ट है बिल्कुल क्वेश्चन, ऊंचाई भी दे रखी है आपको, तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, तो एच क्या हो गया 21, ठीक है। और उसके बाद तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया एल। तो एच और एल आपके पास है, ठीक है। अब आयतन निकालना है, तो बेटा आयतन के फॉर्मूले में तो आर भी चाहिए होता है, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करें, ये जो हमें आर और एच दिया है उससे हम एल निकाल लें, और वो फॉर्मूला जो है एच और एल दिया है उससे हमें आर निकालना है। तो आर स्क्वायर क्या, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, है ना, क्योंकि एल स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल को मैंने क्या करा, मुझे निकालना है आर स्क्वायर, तो मैं एच स्क्वायर इधर माइनस में ले गई, ठीक है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और इसमें मैंने वैल्यूज पुट कर दी। आप डायरेक्टली 28 का स्क्वायर भी निकाल सकते हो, 21 का स्क्वायर निकाल के फिर घटा सकते हो, या फिर ये ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। 28 जमा 21, 28 घटा 21, ऐसे ही होता है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो हमारा आर स्क्वायर आ गया 49 इंटू 7 दैट इज़ 343। ओके, अब मैंने इसका अंडर रूट क्यों नहीं निकाला आर, क्योंकि फॉर्मूले में मुझे आर स्क्वायर ही चाहिए, है ना। तो ये मैंने ऐसे ही रहने दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 343। चलिए अब फॉर्मूला लिख दिया मैंने आयतन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर में थी, देखिए यहाँ पर, इसे मैंने क्या लगाया, सेंटीमीटर क्यूब। इसे ही हम बोलते हैं यूनिट का घन, सेंटीमीटर क्यूब। नाउ पाई की वैल्यू क्या, 22/7, आर स्क्वायर 343 और एच आपका 21। सारी वैल्यूज़ रख के काट दीजिए जो कट रहा है, जब नहीं कटेगा जो बच जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके व्यास का आधार 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए क्या क्या। ये तो शंकु की ऊंचाई यानी एच, फिर निकालनी है तिर्यक ऊंचाई यानी एल, और निकालना हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए हमें क्या क्या गिवन है, आयतन गिवन है हमें, और एक गिवन है व्यास का, आधार का व्यास, ठीक है, व्यास गिवन है। तो व्यास से आर तो निकाल सकते हैं आराम से, तो सबसे पहले वही करते हैं। व्यास 28, तो आर कितना हुआ, 28 का हाफ यानी 14 आ गया, क्लियर। अब हमें दिया है शंकु का आयतन, ठीक है, हमें निकालनी तो एच एल और वक्र पृष्ठीय है, पर क्या गिवन है, जो गिवन है उसी से स्टार्ट करेंगे हम, कि शंकु का आयतन बराबर ये, और यही फॉर्मूला लगा देंगे आयतन का, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें जो है वैल्यूज पुट कीजिए बेटा, पाई की क्या होती है 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 14, तो आर स्क्वायर कितना हो गया 14 इंटू 14 इंटू एच, एच हमको मालूम नहीं है ना, क्योंकि देखिए फर्स्ट पार्ट में यही तो निकालना है हमें, शंकु की ऊंचाई यानी एच, इसलिए एच गिवन नहीं है, क्लियर है ना। तो एच का एच ही लिखा रहने देंगे हम, और बाकी जो सारी टर्म्स हैं ये दूसरी तरफ ले जानी है मुझे इधर। कैसे ले जाएंगे, जो ऊपर गुना होती है, हम यहाँ से काट भी सकते हैं इसको, 3 से 7 दूनी 14 काट दूँ मैं यहाँ, है ना, और नहीं काट रहे हैं तो हम यहाँ पर ले जाएँ डायरेक्टली, फिर बाद में काट लेंगे, एक ही बात है बेटा। तो नीचे वाली संख्याएं ऊपर ले जानी है इसके साथ, और जो ऊपर है ना 22, 14, 14 ये सब नीचे आ जाएंगे, क्लियर है। कैसे ले जाते हैं दूसरी तरफ संख्या, जो ऊपर मल्टीप्लाई में वो नीचे, जो नीचे हैं वो ऊपर मल्टीप्लाई में, ओके। और इसके काटने के बाद ये आया मेरा 48 सेंटीमीटर। चलिए सेकंड पार्ट क्या था, मुझे तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो तिर्यक ऊंचाई मीन्स एल निकालनी है, फॉर्मूला मुझको मालूम है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दी मैंने, ठीक है। स्क्वायर निकाल लीजिए बेटा, ये 2500 आ गया, इसका जब मैंने स्क्वायर का यहाँ पर अंडर रूट किया तो 2500 का अंडर रूट कितना होता, 50 सेंटीमीटर एल। अभी मुझे क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और वैल्यूज पुट करने पर ये आ गया मेरा
2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहाँ यूनिट स्क्वायर में लगी है, ठीक है। और जब हमें आयतन निकालना था, जो आयतन इस क्वेश्चन में तो हमें आयतन गिवन था, तो वहाँ देखिए क्या लिखा हुआ था, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन के साथ क्यूब लगेगा और क्षेत्रफल के साथ क्या लगेगा, स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसमें थर्ड क्वेश्चन तो इजी है। गेहूं की ढेरी, व्यास भी दे रखा है और उसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और आयतन ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, आप इसको, आयतन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और आर और एच तो गिवन है, ठीक है। यूनिट भी देखिए मीटर में है यूनिट इसकी। और फिर आयतन निकालने के बाद एक चीज़ और भी पूछी है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है, तो वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी जो कपड़े से ढका जाना है, तो बेटा क्योंकि जो गेहूं की ढेरी है वो किस रूप में है, शंकु के रूप में है ना, तो जो कैनवस भी तो शंकु के रूप का ही होगा। तो वो ढका कहाँ से जाता है, नीचे नहीं, वो ऊपर साइड में ढका जाता है, ठीक है। तो साइड में ढका जाने का मतलब हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर एल। अब आप देखें आर और एल गिवन है क्या, देखो आर तो निकल जाएगी व्यास से, है ना, हाफ करके, पर एल नहीं गिवन। ये ऊंचाई का मतलब एल नहीं होता, ऊंचाई एच है ये, है ना। तो आर और एच दिया हुआ है, तो उससे आप पहले एल निकालेंगे, फिर आप ये कैनवस निकाल पाएंगे। आयतन तो आप निकाल पाएंगे, है ना, आयतन में तो हमें आर और एच चाहिए जो कि गिवन है, और कैनवस के लिए हमें एल चाहिए, तो पहले एल भी निकाल लेंगे, उसके बाद आएगा आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम में। भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। इसका क्या मतलब है कि भुजा जो 12 सेंटीमीटर वाली लाइन है ना, उसको तो सीधा रखा जाता है, ठीक है, उसके आसपास घुमाना है। तो किस तरीके से घूमेगा ये इस तरीके से, इसकी 12 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है इसके आसपास घूमेगा, तो शेप क्या बन जाएगी, शंकु की। क्लियर है बेटा। तो ये जो तिरछी ऊंचाई थी, ये शंकु की तिरछी ऊंचाई, ये ऊंचाई 12 यही रहेगी, और ये 5 क्या बन जाएगी, जो ये थी त्रिभुज की आधार, ये बन जाएगी इसकी त्रिज्या। और निकालना क्या है हमें, इसमें आयतन ज्ञात करना है। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिर्फ इसको समझना है कि आपको किस भुजा के परित घुमाया गया है। क्लियर। तो एच, एल और आर गिवन हो गई, और आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। ओके, डन।